चंद्रशेखर रावण क्या कह रहे हैं। जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव में, तो देश के प्रधानमंत्री और देश के बारे में चंद्रशेखर रावण क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बातों को आप लोग सुन लीजिए। पहले इनकी बातों को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं। उन देश विरोधी ताकतों को ये कहना चाहता हूं कि भले ही हम देश स्तर पर पार्लियामेंट में या सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपने हक अधिकारों के लिए रोज लड़ते हों, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोग देश के साथ खड़े हैं। इस बात का भ्रम किसी को, देश विरोधी को नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनकी कुछ सहयोगी ताकतें, शक्तियां, साथी यहां हों, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूर्ण रूप से देश के साथ खड़ी है, देश के नागरिकों के साथ खड़ी है, देश की गरिमा के साथ खड़ी है, देश के सम्मान के साथ खड़ी है। इसलिए हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई एक तरफ है और देश के सम्मान और देश के नागरिकों की रक्षा की लड़ाई एक तरफ है। इसलिए मैं देश विरोधी सभी ताकतों को बताना चाहता हूं जिनको ये भ्रम हो कि हम आपस में रोज लड़ते रहते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, लेकिन जब अपने देश की बात आएगी तो हम लोग खून भी जो है देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि सरकार किस तरह के और सख्त कदम उठा के आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगाने का काम करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, रक्षा मंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि ये देश में ये आखिरी आतंकवाद की घटना होनी चाहिए, इसके बाद कोई आतंकवाद की घटना ना हो। ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करना आप लोगों का काम। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से इस हमले की कठोर निंदा करता हूं और इस हमले में शामिल, चाहे वो आतंकवादी देश के अंदर के हों या देश के बाहर किसी देश के हों, उनको चिन्हित करके उनको बिल से निकालकर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। देख लीजिए, ये होता है देशभक्त, ये होता है देश का असली सपूत चंद्रशेखर रावण। सुना आपने क्या बोला उन्होंने कि देश में के भीतर राजनीतिक लड़ाई जो लड़ना होता है वो अपने जगह पर सही है। हम अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ते हैं, कल भी लड़ेंगे, कल भी मोदी जी का विरोध करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन अभी देश का सवाल है, देश के सुरक्षा का सवाल है। तो मैं देश और देश के नागरिकों के साथ हूं और जितने भी विरोधी ताकत हैं वो समझ जाए, कान खोल के सुन ले। उन्हें लगता है कि हम विरोध करते हैं तो वो कुछ इधर से उधर कर पाएंगे, तो ये उनका भ्रम है। जी हां, कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण ने एकदम क्लियर कर दिया है और ऐसे ऐसे भारत माता के सपूत को नमन करता है आदमी, एकदम सैल्यूट करता है आदमी। ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे सोच का समर्थन होना चाहिए। दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले, साफ तौर पे इन्होंने अपने वीडियो में कहा है, आपने सुना होगा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी हर रूप में देश के साथ खड़ा है, देश के नागरिकों के साथ खड़ा है। अंदाजा लगाइए, ये भी विरोधी सरकार के विरोधी हैं, ये भी नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, ये भी भाजपा का विरोध करते हैं, लेकिन यहां बात देश का है। पिछले 10 दिनों से मैं यही समझा रहा हूं, बात देश का है, देश का, राजनीतिक कुर्सी का नहीं। राजनीति रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। आज चंद्रशेखर आजाद ने यह साबित कर दिया है कि वो देश हित में सोचने वाले हैं और देश सही में देशभक्त हैं। अपने नागरिकों के लिए, अपने समाज के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन साथ में वो पहले उन्होंने कहा है कि मैं तो अधिकारों के लिए, समाज के लिए लड़ता हूं, लेकिन पहले देश जरूरी है, पहले राजनीति जरूरी नहीं है, कुर्सी जरूरी नहीं है। लेकिन आज के डेट में भी कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो खा इसी देश के रहे हैं और विरोध इसी देश का कर रहे हैं। और यह समय है पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने का। यह समय है कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होने का। यह समय है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का। यह समय है यह बताने का कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है कि आप एक्शन लीजिए। कोई भी आपका निर्णय जो देश हित में होगा, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, भीम आर्मी की लड़ाई है, आजाद समाज पार्टी की लड़ाई है, वो अपने जगह पर है, वो लड़ी जाएगी। हक अधिकारियों की बात की जाएगी,
सरकार के गलत नीतियों का विरोध होगा, लेकिन यहाँ बात सरकार की नहीं है, विपक्षी और पक्ष की नहीं है। यह बात देश के प्रतिष्ठा की है, देश के संप्रभुता की है, देश के अखंडता की है, देश के सुरक्षा की है, देश के सम्मान की है। अगर बात देश के सम्मान की आ गई है, सुरक्षा की आ गई है, तो हर लोगों को बिना किसी स्वार्थ, बिना सोच के देश के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे भारत के सपूत का कि अपने समाज की लड़ाई तो लड़ते हैं, साथ में यह कह रहे हैं कि मैं अपने देश के साथ भी खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझाते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और गद्दारों के पास भेजें। बहुत सारे से गद्दार जो नेहा सिंह राठौर है, पागल हो गई है, इसको अभी तक वीडियो डिलीट करके माफी नहीं मांगी देश के लोगों से। जहां जाए ना चप्पले से स्वागत करिएगा ऐसे मानसिकता के लोगों का। और एक ये है चंद्रशेखर रावण, सैल्यूट है सर, बहुत बढ़िया। ये होता है सच्चा सोच और ये होता है देश का सच्चा सिपाही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने जो कहा है इसका समर्थन करिए आप सभी लोग। बहुत बहुत खूब। जय हिंद।